नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हो। मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को इमारत सरिये के अध्यक्ष का जो है वो चुनाव है और उसको लेकर कई बार जो है कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ राज्यसभा सांसद जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस तरीके की बात क्यों आ रही है। आप लोग चाहते हैं कि चुनाव ना हो। देखिए, जब कोई बड़ा संगठन का मामला आता है, तो ये हर संगठन में होता है, हर आदमी की ख़्वाहिश होती है कि हम उसमें आ जाएँ, उसके अध्यक्ष बन जाएँ, उसके कुछ न कुछ बन जाएँ। ये ख़्वाहिश सबकी होती है, ये इंसानी फ़ितरत है। देखिए, हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के इंतकाल के बाद वो दुनिया से चले गए, तो उसके बाद ये जगह खाली हो गई। ये हम लोग का दुर्भाग्य था कि उतनी मज़बूत शख्सियत, उतनी अच्छी शख्सियत चली गई, जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों लीडरशिप थी। तो ये 3 महीना के अंदर चुनाव होना था, लेकिन चुनाव नहीं हो सका, इसलिए कि कोरोना का मामला था, हम लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते थे, इतने वोटर एक जगह जमा नहीं हो सकते थे। बहरहाल ये 9 अक्टूबर को इसका वक़्त मुकर्रर हुआ और ये इंतख़ाब है, ये चुनाव है। जो अमीर शरीयत कहते हैं अध्यक्ष को, जो अध्यक्ष बनेंगे, जो अमीर शरीयत बनेंगे, उसका चुनाव है। तो पहले बहुतों की ख्वाहिश होती है कि हम बन जाएँ, लेकिन ये प्रेसिडेंस है। ये पिछले दिनों हमने देखा है कई अमीर शरीयत को कि कभी इंतखाब नहीं हुआ। उन लोगों ने किसी ने एक पर अपना मुत्तफ़िक़ा राय, इत्तफ़ाक़ राय कर लिया और अननिमसली हो गया कि नहीं साहब आप अमीर रहेंगे, ये चुन लिए जाते हैं। तो जो अरबाब हल-वक़्त है, जो वोटर है इसका, जिसको वोटर कहते हैं, उसका नोमेनक्लेचर है अरबाब अरबाब हल-वक़्त, तो वो चुनता है। तो मेरा आग्रह है कि जिस तरह पहले से होता हुआ आया है, उसी तरह से इस बार भी एकतरफ़ा, बा-इत्तफ़ाक़ राय, एक राय के साथ किसी एक आदमी को जो इस लायक हैं, वो जो लोग कैंडिडेट हैं, वो भी सब लोग मिलकर उनको चुन लें और जो इसके वोटर हैं और जो जनता है, उनकी भी राय हो जाए कि किसी एक न एक को जो इस लायक है, उस जगह पर बैठने के लायक है, सब में जो बेहतर है, उनको बैठा दिया जाए। वैसे हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इंतकाल के क़बल एक नायब अमीर शरीयत बना करके गए, मौलाना शमशाद साहब, जो देवबंद से उनका ताल्लुक़ है और देवबंद के वो मुदर्रिस रहे हैं, एक अच्छे इंसान हैं। उनको उन्होंने नायब अमीर शरीयत बना दिया, यानी उपाध्यक्ष आप कह सकते हैं, उनको बना के गए। लेकिन सिर्फ़ इससे काम नहीं चलेगा, अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, अमीर शरीयत बनाना पड़ेगा और वही बनने जा रहे हैं 9 को कि मैसेज दे दें कि जिस तरह पहले होता आया, जो प्रेसिडेंस है पहले से, उसी प्रेसिडेंस के मुताबिक वैसा ही किसी एक को उस गद्दी पर बैठा दें, उस जगह पर बैठा दें और डिस्प्यूट नहीं है और थोड़ा बहुत किसी के ज़हन में भी होगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर एक तरफ़ा जितने भी कैंडिडेट हैं, वो उनको चुन लें और जितने भी वोटर्स हैं, वो उन पर इत्तेफ़ाक़ राय वो सोच लें। यही हमारा आग्रह है आपसे, ये हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँचा दें। चूँकि उस चुनाव अभियान का जो है, उसका भी मैं कन्वेनर हूँ वहाँ का, इस हैसियत से भी मैं आग्रह करता हूँ। चुनाव क्यों नहीं चाहते हैं, कारण? चुनाव होने से अपोज़िशन पैदा होगा, हिज़्ब इख्तिलाफ़ लीडर पैदा होगा, कोई एक अमीर शरीयत होगा, अध्यक्ष होगा, बाकी लोग 2-3 या 1 या 2 जिनको वोट कम मिलेगा, वो हमेशा एक परेशानी का बाँस होंगे हमारे शरिया के कि साहब मुझे भी इतना वोट मिला है और मैं भी तो क्या कहते हैं अपोज़िशन में हूँ। तो ये क्यों हो? एक तरफ़ा हो। अगर 2 खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में, इसकी ज़रूरत कहाँ बचती है? एक तरफ़ा लोगों को मान लें, तो ये डिस्प्यूट नहीं होगा, ये अपोज़िशन नहीं पैदा होगा और ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि पहले ऐसा एक तरफ़ा लोग चुनते थे, बा-इत्तफ़ाक़ राय और फिर आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नए लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और जो यकजहती है, जो अटूट बंधन है हमारे शरिया का, अगर 2 खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में, इसकी ज़रूरत कहाँ बचती है? एक तरफ़ा लोगों को मान लें, तो ये डिस्प्यूट नहीं होगा, ये अपोज़िशन नहीं पैदा होगा और ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि पहले ऐसा एक तरफ़ा लोग चुनते थे, बा-इत्तफ़ाक़ राय और फिर आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नए लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और जो यकजहती है, जो अटूट बंधन है हमारे शरिया का, उसमें कहीं न कहीं सेंध लग जाएगा। इसलिए हमारा ये आग्रह है कि ऐसा न हो। सर, एक सवाल है। जिस तरीके से दोनों सीटों पर उपचुनाव है और आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होते हुए भी अलग प्रत्याशी उतारती, क्या लग रहा है कितना नुकसान होगा? देखिए, कभी-कभी सियासत की जाती है
आज के दिन में दो दोनों सियासी पार्टियां हैं और दोनों सियासी पार्टियां ये जानती हैं कि हमारे इस 2 सीट से न सरकार बननी है, न सरकार गिरनी है। तो देखा जाए कि क्या होता है, अवाम का क्या रुख है। कांग्रेस सोचती है कि हमारा क्या रुख है, हम समझते हैं हमारा क्या रुख है। तो देखा जाए कि क्या होता है, इसका कैसा रिजल्ट होता है, ताकि इस रिजल्ट के बुनियाद पर आगे जब सरकार बनने का जब इलेक्शन होगा तो उस बुनियाद पर फिर हम आगे निर्णय ले सकेंगे। तेज प्रताप यादव ने एक छात्र जनशक्ति परिषद का जो संगठन है उसका गठन किया है, और तो कहीं ना कहीं आरजेडी से अलग होकर क्या वो दूसरी तरह जा रहे हैं? इससे पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है? नहीं, वो कभी अलग नहीं जा रहे हैं। वो बिल्कुल तेजस्वी जी के साथ हैं और हमेशा भाषण में आप सुनते होंगे कि हमारे छोटे भाई हैं, हम इनके साथ हैं, माननीय तेजस्वी जी के साथ। अब कभी-कभी इंसान है, हर इंसान का ज़हन यकसा नहीं होता है। कभी-कभी हम लोगों को भी गुस्सा आ जाता है, आप लोगों को भी आता है, ह्यूमन नेचर है। तो कभी-कभी गुस्से में आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता है, इसीलिए गुस्सा हराम किया गया है हमारे धर्म में। मैं समझता हूँ हर मज़हब में गुस्सा हराम होगा, तो कभी-कभी गुस्से में इंसान सही फैसला नहीं ले पाता है, ऐसा उनसे हो जाता है, ये बिल्कुल सही है और उससे ये कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है कि पार्टी का नुकसान होता है। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, जो कि जवाब दे रहे थे तेज प्रताप यादव का मुद्दा हो या इमारत सरिया का। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। और भी अपडेट्स देंगे इस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।